हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से लेके आ चुकी हूँ कुछ यूज़फुल टिप्स जिसको फॉलो करके आपका डेली लाइफ का काम बहुत हद तक आसान होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप आपका इमरजेंसी में बहुत ही काम आएगा। तो ये दूध ढकने वाला छन्नी से हम आटा को भी छान सकते हैं। क्या आपको पता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि जिस छन्नी में हम आटा को छानते हैं वो छन्नी टूट चुका है। अब हमें आटा भी छानना है तो इमरजेंसी में हम क्या करें? तो अगर आपके पास इस तरह का दूध ढकने वाला छन्नी है तो उसको आप आटा छानने में यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको आटा को जो है ना ग्लास में लेना होगा। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप इस छन्नी की मदद से आटा को नहीं छान पाएंगे। ठीक है? यानी कि ग्लास में पहले आप आटा को ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ग्लास को उल्टा कर लीजिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से आप ग्लास को घुमा लीजिए। इससे क्या बहुत ही इजीली आटा जो है ना वो छन जाएगा। और इस तरह से आटा छानने से आटा इधर उधर नहीं छिड़कता है, जिस वजह से सरफेस भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो अगर नॉर्मल छन्नी में भी अगर आप इस तरह से आटे को छानते हैं ना तो देखिएगा आपका आटा जो है ना जल्दी छन जाएगा और सरफेस गंदा नहीं होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी जब भी आप आटे को छानिए ना तो इस तरह से जरूर छानिएगा। बहुत ही यूजफुल टिप है। और ये टिप क्या आपको पहले से पता था? अगर पता था तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं पता था वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मेरा जो अगला यूजफुल टिप है वो है शू को लेकर के। अक्सर हम सभी लोग यही करते हैं, बच्चों के लिए जब शू खरीदते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज का खरीदते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों का ग्रोथ जो है ना वो बहुत जल्दी होने लगता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये शू जल्दी छोटा ना पड़े और ज़्यादा दिन इसको पहन पाए। तो इस तरह से हम देखिए बड़ा शू तो खरीद लेते हैं, लेकिन एक दिक्कत तो आता ही है, आपको पता है। देखिए बच्चों को जब हम शू पहनाते हैं तो इस तरह से अगर बड़ा शू होगा तो क्या है ना कि वो ठीक से नहीं चल पाएगा, यानी कि इस शू में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पुराना सॉक्स ले लीजिए, या तो फिर आपके पास अगर सॉफ्ट कपड़ा है वो भी ले सकते हैं। तो पुराना सॉक्स हमने ले लिए हैं और शू के अंदर इस तरह से सॉक्स को डाल के अच्छे से सेट कर देना है। ठीक है? तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ शू को पहना के। देखिए इस तरह से अब जो है ना शू एकदम फिट आएगा और बिल्कुल भी उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूजफुल टिप है, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शू से रिलेटेड और एक टिप शेयर करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि शू जो है ना कई बार छोटा पड़ जाता है और बच्चों को जब हम शू पहनाते हैं तो बहुत दिक्कत आता है। तो आपको क्या करना है, पीछे वाला जो स्ट्राइप है ना उसको खींचना है और पीछे से उस स्ट्राइप को खींचने से बहुत ही आराम से शू पैरों में डल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब थोड़ा सा बचत की बात कर लेते हैं। जब हम दाल चावल पकाते हैं तो दाल को अलग से पकाते हैं, चावल को अलग पकाते हैं, इससे कि गैस का बहुत खर्चा होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय सजेस्ट करूंगी। तो दाल चावल और आलू को हम एक ही साथ में बना सकते हैं। कैसे? चलिए मैं दिखाती हूँ। जब आप कुकर में चावल को बनने के लिए रखें, साथ ही में एक टिफिन बॉक्स में आप दाल को डाल दीजिए और कुछ आलू को आप पिल करके डाल दीजिए। बहुत लोग को दाल चावल के साथ आलू चोखा या आलू की सब्जी पसंद है, तो एक ही साथ में हो जाएगा। इससे टाइम का बचत होगा और पैसा का भी बचत होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक टिफिन बॉक्स में मैंने दाल रखा है और जिस मेजरमेंट से आप चावल में पानी डालते हैं उसी मेजरमेंट से आप पानी डाल दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए कुकर का ढक्कन बंद करके अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स 2 सीटी हमने लगाए हैं, कुकर को ठंडा भी कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि सब चीज़ सही से पका है कि नहीं। तो पहले मैं टिफ़िन बॉक्स को खोलती हूँ। इसमें मैंने दाल रखा था बॉयल होने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं दाल कितना अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं आलू अच्छे से पका है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से पक चुका है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि राइस भी पका है कि नहीं। तो देखिए राइस भी अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह से गैस का बचत हम कर सकते हैं और टाइम भी बचेगा। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरा अगला यूजफुल टिप है इस तरीके का डिब्बी वाला क्रीम को लेकर के। तो इस तरीके का जो डिब्बी है ना ये दोनों ही पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि देखिए जब हम क्रीम को यूज़ के लिए लेते हैं ना, इसका जो लीड है, जब लीड को हम खोलते हैं तो ये इसका जो लीड है अलग हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है इसका जो लीड है इसको लगाना हम भूल जाते हैं और ये गुम हो जाता है। तो जिस वजह से क्या है ना क्रीम ख़राब हो जाता है। अगर लीड को हम नहीं लगाएंगे तो क्रीम तो ख़राब ही हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ में लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है टेप।
ठीक है, सेलो टेप जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। अब टेप का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से कट कर लीजिए और डिब्बी में इस तरह से टेप को फिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से टेप को डिब्बी में लगाने से इसका जो लिड है ये देखिए कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब हम जब लीड को खोलेंगे तो लीड जो है ना दोनों पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको टेप की मदद से इस तरह से फिक्स कर दिया है और जिस वजह से इसका लीड नहीं घूमेगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है दाल को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि दाल अगर पुराना हो तो उसमें ना सीलन आ जाता है। अब दाल में अगर एक बार सीलन आ जाए ना तो उस दाल को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, अगर उसको हम अच्छे से ड्राई ना करें तो। अगर धूप में रखें तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा, लेकिन सबके घर में ना धूप नहीं आता है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप एक कॉटन का दुपट्टा कपड़ा जो भी है आप ले लीजिए। फिर उसके बाद उसी कपड़े में आप इस तरह से दाल को रखिए और इस तरह से कपड़े को ना पलट दीजिए। अब कपड़े को पलटने के बाद आप प्रेस को गरम करके इस तरह से दबाते हुए अच्छे से गरम कर लीजिए। इससे क्या होगा, दाल में जितने भी सिलन हैं वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि दाल बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप दाल को पहले जैसे कर पाएंगे, यानी कि दाल खाने लायक हो जाएगा और इसका सिलन रिमूव हो जाएगा। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है अगरबत्ती को लेकर के। बहुत से लोगों को अगरबत्ती का एरोमा बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो इसका एरोमा को माइल्ड करने के लिए एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगरबत्ती जलाने से पहले आप इस तरह से पानी का छिड़काव या तो फिर हथेली में पानी लेकर के अगरबत्ती को हल्के से गीले कर लेना है। इससे कि इसका जो एरोमा है ना वो माइल्ड हो जाएगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपका बहुत काम आएगा। अगरबत्ती से रिलेटेड और एक टिप शेयर करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में अगरबत्ती स्टैंड नहीं है। अब अगरबत्ती जलाना है तो हम कैसे जलाएं, इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है। आप खाली एक मैच बॉक्स ले लीजिए। अब मैच बॉक्स का मसाला साइड में देखिए इस तरह से नुकीले चीज़ों की मदद से आप छोटा छोटा छेद बना लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अगरबत्ती को इस छेद में इस तरह से हम डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से ये डल जाएगा। लेकिन छेद जब आप करेंगे ना छोटा छोटा करिएगा ताकि अगरबत्ती इसमें आराम से स्टैंड हो जाए। तो ये अगरबत्ती स्टैंड बनके तैयार हो चुका है। चलिए मैं आपको अगरबत्ती जला के भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप अगरबत्ती को जब जलाएंगे, अगरबत्ती का जो अरोमा है वो माइल्ड रहेगा और इसका स्टैंड भी कितना खूबसूरत है ना। यूज़फुल टिप, आई होप टिप आपको बहुत पसंद आया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।